अरे सुन, इनसे मतलब है मुझे ये सुविधाएं बनाने से मतलब है, समझ गए ना बात को मेरे को? ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन ये उसको सेल आउट नहीं किया जा सकता। तो जानबूझ के कुछ चीज करना चाहिए, वो नहीं करना चाह रहा, जानबूझ के कुछ करना चाह रहा है क्या? मैं क्या करना चाह रहा? तो सर ये आदेश तो बढ़ाऊंगा। अरे तू पढ़ेगा मेरा सारा आदेश है, सुन बैठ जा, मेरा डिसीजन सुन ले। अरे मेरा निर्णय सुन ले एक बार यार, बात तो क्लियर कर ले। सुन ले, मेरी बात तो क्यों बन गया? या तो सुन ले, अरे सुन मेरी बात जी, लोकतंत्र के अंदर बोलने का पूरा मौका दिए, अब सुन लो, लेकिन ज्यादा अनावश्यक बात करने का अधिकार भी नहीं है। बैठ जाए, ये एक भाषण आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ही लास्ट एंड फाइनल। अरे रुक जाओ यार, एक मिनट में एक बार बुलाओ, मैं इनको पता है क्या बुलाना चाह रहे हैं, वो सुनो तो सही आप आ रहे हैं, दो मिनट को बुलाऊंगा। तहसीलदार जी, ये 92 के अंदर चौधरी बद्रीदास चैरिटेबल ट्रस्ट ने एसडीएम कोर्ट, तत्कालीन एसडीएम कोर्ट में दावा किया 92 के अंदर, और 93 में फैसला हुआ। फैसला क्या हुआ? ट्रस्ट के नाम दर्ज होना। मेरी बात अरे रुक जाओ, सर ये कोई बात नहीं है, देता हूँ सारा देता हूँ, फायदा उठा रहा प्रस्तुत किया। आप सुनो भौर जी, ये अब आरती कर रहा है, अब सुन लिमिट। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ये भामाशाह है, इनसे हाथ जोड़ के अपने 50 बीघा जमीन प्रताप, अब सुन ले एक बात तक प्रताप की विधायक जी की बात तो बात समझ में आई, हमारे यहाँ समझ में आई कि आ बात तो क्लियर है शायद कि जमीन, एक मिनट बचा मित्र जी, कि यह जमीन ट्रस्ट की है। अब बात क्लियर है साहब? अरे तू एक बार मेरी बात पूरी हो जाने के बाद मैं बोल दिया कि हमारे जटे तक प्रशासनिक तौर से पूरा सरकारी तंत्र लाग की जो तय करी है, बात यह तय हुई है कि यह जमीन ट्रस्ट की है। आज के दिन बाद में क्यों जाए कि मैं कौन कहा, लेकिन आज के दिन यह तय हुई कि ट्रस्ट की जमीन है। ट्रस्ट ने मान लिया कि 100 बीघा जमीन है, ट्रस्ट बेचान करे बिना दान में दे, कुछ भी करे बिकले, सरकार और पूरा प्रशासन यह तय कर दी कि वो स्वतंत्र है। आई बात है कि आई बात है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग विकास का विरोध भी कर सकते हैं। ये लोग अपने व्यक्तिगत मुहिम में हमें भी लालची और बेईमान कहने में जरा भी नहीं समझाते, जबकि हम आपको पूर्णतः आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों से जो शिक्षा हमें मिली है वह है अपनी कमाई से कुछ न कुछ हिस्सा जन सेवा, धर्म आदि के लिए निकालने की, न कि ट्रस्ट के पैसों से कुछ भी व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने। बदराना जोड़ बचाओ समिति बनाने वाले लोग कौन है? उनका अधिकार क्या है कि वो उसको बचा रहे? क्यों बचा रहे? इसकी अगर जड़ में जाए तो हमें मुख्यतः 2 व्यक्ति दिखते हैं जिनका नाम विद्याधर जाखड़ है और एक प्रताप जी पुनिया। सिर्फ 2 ही आदमी का नाम आता है जब भी आता है। कौन है ये दोनों महानुभाव? ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने सांठ गांठ करके वर्षों तक अनैतिक रूप से लाखों रुपए कमाए, पशु मेला का आयोजन किया जिसमें ट्रस्ट की भूमिका इस्तेमाल हुआ और एक ढेला भी ट्रस्ट को कभी नहीं मिला, न ही नगर पालिका को या फिर भारतीय सरकार के आयकर विभाग। इनका खुद का वक्तव्य है कि यहाँ बहुत बड़ा पशु मेला लगता था, लेकिन जब इनसे आंकड़े पूछे जाते हैं कि कितना बड़ा पशु मेला लगता था तो वो मौन हो जाते हैं। वह वहां शमशान सा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जैसे ही आंकड़े आएंगे सामने 2 बातें होंगी। या तो यह पता चलेगा कि वह पशु मेला अत्यंत ही न्यूनतम स्तर का था और कुछ गिने चुने लोग ही आते थे, या फिर अगर वो बड़े स्तर का था तो जिसमें 1000 लोग आते थे तो अपने उसमें आय भी उस तरह की होती होगी, उसका लेखा जोखा मांगा जाएगा। उन्होंने कितना पैसा ट्रस्ट को दिया, कितना पैसा नगर पालिका को दिया और कितने पैसे आयकर विभाग को दिए। इसलिए आप पाएंगे बातें तथ्यों के आधार पर नहीं हो रही है,
विरोध जताने वाले लोगों के द्वारा खाली जनता को गुमराह करने के लिए गोल गोल बातें की। यहाँ बहुत बड़ा पशु मेला लगता था, उससे नवलगढ़ की जनता वंचित हो जाएगी। अगर इस बात को भी सही मान लिया जाए तो क्या 4 दिन के चलते 365 दिन की जन सुविधाओं से नवलगढ़ की जनता को वंचित रखना चाहिए क्या? ये उचित होगा क्या? ये तो कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट चाहता हूं, मुझे पता लगा 22 तारीख को हमारे वैश्य समाज को लाकर नवलगढ़ में बसाया, वहीं से नवलगढ़ की तरक्की आरंभ हुई। कुछ लोग इस बात से नाराज हो गए और उनका कत्ल कर दिया। उनके ही सम्मान में यह 225 बीघा जमीन बदराना जोड़ा रखा गया जन सेवा कार्यों के लिए। नवलगढ़ की स्थापना में और उसके समुचित विकास में हमारे गोइनका परिवार का शुरू से ही योगदान रहा है। यह झुंझुनू सीकर हाईवे के लिए भी हमने अपनी जमीन सहर्ष प्रदान की। ये जो हाईवे निकला हुआ है, ये जोड़ की दुकान, जोड़ की जमीन थी, और यह सड़क हमारी जमीन से होकर गुजरती है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है कि आज फिर जब हम नवलगढ़ के विकास के लिए सड़क बनाने की अपनी जमीन राज्य सरकार को दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ स्वार्थी लोग आपत्ति कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लोग को हो सकता है खराब लगे, किसी को नहीं लग रहा, आप तो बोलो। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात बता रहा हूँ। सड़क के अलावा जमीन का कुछ भाग हम लोगों ने मुक्ति धाम के लिए दे दिया। अभी विधायक जी ने कहा भी है, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा लोगों ने दबा लिया और अब ट्रस्ट के पास सिर्फ आधी से भी कम जमीन बची है। बोलिए। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है भाई। अरे मैं बोलूं तो बोल लेना। अभी से अंतराल में हमारा परिवार देश के विभिन्न भागों में फैल गया। समय अंतराल में हमारा परिवार देश के विभिन्न भागों में फैल गया। लेकिन हम जब भी राजस्थान आते हैं तो नवलगढ़ से इतना बड़ा लगाव है कि हर बार हम लोग नवलगढ़, जो कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, अवश्य आते हैं। लेकिन यहाँ आकर जब हम बदराना जोड़ देखते हैं तो मन बहुत ही व्यथित होता है। यहाँ बालाजी का मंदिर है, परदादा जी की, बदीदा जी की समाधि स्थल है, वहां पर शराब की बोतलें इत्यादि पड़ी मिलती है, गलत कार्य होते हुए पाया गया है। ये हम अपनी आंख से जो देखे हैं वो बता रहे हैं। साफ जाहिर होता है कि इस जगह का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इसका जो वास्तविक उद्देश्य था जन सेवा के कार्यों में आने का, वो तो होता ही नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की मीटिंग में यह फैसला किया गया, यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा प्रकल्प किया जाए जिससे न केवल नवलगढ़ बल्कि आसपास के गांव की जनता भी लाभान्वित हो। और यह फैसला किया गया कि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर, मिलिट्री कैंटीन, सैनिक स्कूल, मंदिर, बगीचा, बावड़ी का सुंदरीकरण किया जाए।